हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे। न्यूमेरिकल्स देखो, नंबर 1 क्या है? सोडियम क्रिस्टलाइज इन बीसीसी लैटिस, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम। मतलब एक सोडियम क्रिस्टल दिया है, उसको बीसीसी लैटिस शो कर रहा है, बीसीसी लैटिस में फॉर्म में है, और अब इसका नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होगा पूछा है। 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम क्रिस्टल्स का वेट होगा, तो 9.2 ग्राम। अब ये क्या किया हमने सॉल्यूशंस में, देखो 1 मोल सोडियम इक्वल हमको पता है, इसका एटॉमिक मास के 23 होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम होगा। और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना रहेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस हमने लिख लिया। अब हमको इधर क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कैलकुलेट करना है 9.2 ग्राम में। सो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स सोडियम एटम्स हमको पता है 23 ग्राम में एवोगेट नंबर्स ऑफ एटम्स है, 6.02 to 10⁻23 एटम्स है। अब इसमें 1 ग्राम में क्या होगा, 6.02 to 10⁻23 डिवाइड बाई 23। अब 9.2 ग्राम में कितना होगा, इंटू 9.2 ग्राम किया तो कितना निकला, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स 2.4 इंटू 10⁻23। ये यूनिटरी मेथड यूज़ करके निकाल दिया। अब ये सिंपल है, ये मोल कॉन्सेप्ट से ऐसे लिख लो और फिर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट हो गया। 23 ग्राम में इतना है तो 9.2 ग्राम में कितना होगा, यूनिटरी मेथड से निकाल लिया, 2.4 इंटू 10⁻23। अब हमको पता है बीसीसी यूनिट सेल में कितना एटम्स रहता है, 2 एटम्स। ये कैलकुलेशंस किया था, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना रहता है, तो उसमें बीसीसी में कितना रहता है इसको हमको पता है, 2 एटम्स रहता है। अब इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकाल सकते हैं, 2 एटम्स से, ये 2 एटम्स से 1 यूनिट सेल फॉर्म हो रहा है। 2 एटम्स से कितना, 1 यूनिट सेल फॉर्म हो रहा है, तो इतने नंबर ऑफ एटम से कितना फॉर्म होगा, या तो 1 एटम्स में 1/2 यूनिट सेल होगा, तो 2.4 इंटू 10⁻23 को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए नंबर ऑफ यूनिट सेल 2.4 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1.2 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ यूनिट सेल रहेगा 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में। ये कैसे निकाल लिया, 2 एटम से 1 यूनिट सेल फॉर्म होता है, सो 2.4 इंटू 10⁻23 से कितना होगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ऐसे निकाल गया 1.2 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ यूनिट सेल। स्टूडेंट नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में देखो, गोल्ड क्रिस्टलाइज इन द एफसीसी लैटिस, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 2 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड। अब एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड का दिया है 197, मतलब मास ऑफ गोल्ड 2 मिलीग्राम, मतलब 2 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये सॉल्यूशंस में हमने लिख लिया, मास ऑफ गोल्ड 2 मिलीग्राम 2 इंटू 10⁻³ ग्राम होगा। अब मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ गोल्ड इक्वल 197 ग्राम एंड 6 इक्वल 6.022 to 10⁻23 एटम्स रहेगा। अब नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स निकालने के लिए क्या करना होगा, 197 में 6.022 to 10⁻23 एटम्स है, तो 1 ग्राम में क्या होगा, 197 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 ग्राम के लिए। अब 2 इंटू 10⁻³ ग्राम के लिए क्या होगा, तो इस नंबर से हम क्या करना पड़ेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 197 इंटू 2 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। ये यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया, यूनिटरी मेथड्स यूज़ करके ऐसे कर लिया, तो कितना निकला, नंबर ऑफ एटम्स 6.11 इंटू 10⁻18 एटम्स निकला। नंबर कितने में, 2 इंटू 2 मिलीग्राम गोल्ड में इतना एटम्स रहेगा गोल्ड का। अब हमको पता है एफसीसी यूनिट सेल्स में कितना एटम्स रहता है, 4 एटम्स, मतलब 4 एटम्स से एक एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म होता है 4 एटम्स से। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना फॉर्म हमको, अब 4 एटम से एक यूनिट सेल, मतलब
हमको 4 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 एटम से एक यूनिट सेल फॉर्म होता है। तो 1 एटम से कितना होगा, 1/4 यूनिट सेल। अब 1/4 से क्या करना पड़ेगा, इस नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4 से। तो कितना निकलेगा, 1.527 इंटू 10^18 नंबर ऑफ यूनिट सेल निकलेगा 2 मिलीग्राम गोल्ड में। 2 मिलीग्राम गोल्ड में 1.527 इंटू 10^18 नंबर ऑफ यूनिट सेल रहेगा। ऐसे हम ये निकाल सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल। ये सिंपल इधर यूनिटरी मेथड से यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ए क्यूब इन व्हिच ए एटम्स आर at the corners and B atoms at the face centers. If 2 atoms of A are missing from its position at the corner, and what is the formula of the compounds? मतलब A and B atoms एक क्यूब में है, A corners में है, B face centers में है यूनिट सेल्स का। जो यूनिट सेल का होगा, मतलब ये यूनिट सेल का कॉर्नर्स में है A, B है फेस सेंटर्स में। अब A पोजीशन से मतलब कॉर्नर से 2 मिसिंग है। इस डायग्राम को देखो सॉल्यूशंस में देने, ये ए एटम्स कॉर्नर्स में है और ये फेस, जो फेस का सेंटर पोजीशंस में बी एटम्स है। अब 6 फेस में 6 पार्टिकल्स होगा, सो बी एटम्स 6 बी एटम्स है फेस सेंटर्स में, और 8 में है, 8 में रहना चाहिए कॉर्नर्स, लेकिन 2 क्या है, मिसिंग है कॉर्नर्स से। अब ये यूनिट सेल्स फॉर्म होने का ये कंपाउंड्स का फॉर्मूला निकालना है। अब इसे कैसे निकाल सकते हैं, जो सॉल्यूशंस में, इन दिस यूनिट सेल ए एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, मतलब ए कॉर्नर्स में है, एंड 2 एटम्स आर मिसिंग्स, 2 एटम्स आर मिसिंग्स। अब हमको पता है कॉर्नर्स में कितना कंट्रीब्यूशन देता है पर यूनिट सेल, कॉर्नर्स का पार्टिकल्स 1/8 कंट्रीब्यूशंस देता है, 1/8 कंट्रीब्यूशंस देता है यूनिट सेल के लिए कॉर्नर्स का एटम्स, क्योंकि ये पार्टिकल्स 8 यूनिट सेल्स के साथ शेयर्ड रहता है, इसलिए इसको 1/8 ये पिछले आगे वीडियो में डिस्कस किया था। अब नंबर ऑफ ए एटम्स इक्वल कितना लिख सकते हैं, 1/8, लेकिन इधर 8 एटम्स नहीं है, 2 तो मिसिंग है, 2 मिसिंग है, तो क्या कितना होगा, 6 लिखना पड़ेगा। 1/8 इंटू 6 मतलब 3/4 निकलेगा नंबर ऑफ ए एटम्स। अब बी एटम्स कितना होगा, ये फेस सेंटर्स में है, बी एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स, तो नंबर ऑफ बी एटम्स कितना होगा, ये एक यूनिट सेल के पर यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना करता है, 1/2, ये 1/2 कंट्रीब्यूशंस करता है। अब 1/2 कंट्रीब्यूशंस क्यों कहता है, ये 2 यूनिट सेल्स के बीच में रहता है, तो उसका 2 यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है। सो नंबर ऑफ बी एटम्स इक्वल क्या होगा, 1/2 इंटू 6 इक्वल 3, मतलब नंबर ऑफ बी एटम्स 3, मतलब A इज टू बी निकलेंगे तो क्या होगा, 3/4 इज टू 3 होगा, तो 3 कैंसिल, 1 इज टू क्या होगा, 4 होगा, 1 इज टू 4, मतलब फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या लिख सकते हैं हम, AB4 लिख सकते हैं, AB4। ऐसे हम फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकाल सकते हैं